हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो आज आप लोग के लिए VVI क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जो इस साल 30 में 30 लड़ेगा क्वेश्चन। चलिए हम जल्दी से आप लोग को फटाफट बनाते हैं और समझाते हैं कि इस साल 30 में 30 लड़ने वाला क्वेश्चन है। तो आप लोग आज हमारे 30 क्वेश्चन देखिए, कल आपको 50 क्वेश्चन कराएंगे। चलिए देर न करते हुए चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है यानी कि परिमेय होना चाहिए। अपरिमेय मतलब क्या है? परिमेय होना चाहिए। तो देखिए ये 10 रूट 10 दिया हुआ है, रूट 10 का वर्गमूल निकलना नहीं करता है, रूट 24 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूट 35 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन 1 से 21 का वर्गमूल 11 होता है। तो 11 जब निकल गया तो यह परिमेय संख्या हुआ। क्या हुआ? परिमेय संख्या। इसलिए डी को उड़ाएंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 11/15 का दशमलव प्रसार डैश होता है। देखिए 11/15 दिया हुआ है, 11/15 का दशमलव प्रसार पूछ रहा है। तो 15 का गुणा टूटेगा तो 3 गुणे 5 आएगा, 3 गुणे 5। तो 3 एक्स्ट्रा आ गया, 3 2 2 रहता, चाहे 2 5 रहता, चाहे 5 5 रहता। तो इस कंडीशन में हमको शांत बोलते हैं, यानी कि हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड 2 2 हो या 2 5 हो या 5 5 हो, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि दशमलव प्रसार जो होगा शांत होगा। लेकिन इसमें 3 आ गया है, जब 3 आ गया तो दूसरा दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा, आसान आवर्ती हो जाएगा। इसलिए बी को उड़ाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि पाई है। पाई क्या है जी? आप लोग भी जानते हैं, 9th क्लास में पढ़े हैं कि पाई क्या है। पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो विकल्प में बी दिखाई दे रहा है, तो बी को उड़ाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है √3/√12। तो √3 अब 12 उखंड टूटेगा तो 2 का 2 2 4 4 3 12, यानी कि √3/2√3 हो जाएगा, क्योंकि एक जोड़ा बैठ रहा है। जब एक जोड़ा बैठ रहा है तो एक बाहर निकल जाएगा, तो √3 अंदर रह जाएगा। तो √3 से √3 काट देंगे तो 1/2 बचेगा। तो 1/2 को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहता है? परिमेय संख्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को उड़ाएंगे, ऑप्शन नंबर ए को उड़ा देंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आगे के क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? एकदम सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है कि 15 तथा 105 का मौसा क्या होगा। 15 तथा 105 का मौसा पूछ रहा है। तो देखिए सिंपल है कि 15 का 15 15 105, तो 15 से भाग लग रहा है इसमें भी, 15 से भाग लग रहा है इसमें भी, तो मौसा हमारा 15 हो जाएगा। नहीं तो आप निकाल के भी देख सकते हैं। 15 105, 15 7 105 कट गया तो हमारा एसीएफ हमारा 15 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी को उड़ा देंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर हमारा 6 कह रहा है, देखिए कितना सिंपल दिया हुआ क्वेश्चन कि 0.34 पर रेफरिंग है, तो इसको कहेंगे 34/99। 34/99 ऑप्शन देख रहे हैं ए पर है, इसको उड़ाएंगे, ऑप्शन ए को उड़ा देंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 एकदम सिंपल क्वेश्चन है। संख्या 12 15 21 का मौसा पूछ रहा है। तो मौसा इसमें देखिए 5 से सबसे आसान तरीका बताते रहे हैं कि ये सब विकल्प जो दिया हुआ है
ये विकल्प में कौन है, विकल्प में सभी में भाग लगेगा, इसमें इसमें इसमें। तो देखिए 3 से 3 चौका 12, 3 5 15, 3 से 23, यानी कि 3 से सभी में भाग लग जा रहा है। तो इसी को उड़ाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 उड़ा देंगे। देखिए 5 से तो 12 में लगेगा नहीं, तो योग में नहीं करेगा। 7 से तो 21 में लगेगा, लेकिन 15 और 12 में नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। 2 में 6 में 12 में लगेगा, लेकिन 15 और 21 में भाग नहीं लगेगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए को उड़ा देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 कह रहा है, देखिए क्वेश्चन 8 का कह रहा है, क्वेश्चन 8 कह रहा है कि 2/4 है। क्या है भाई, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 को हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 उड़ाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 कह रहा है। क्या 9 कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि √80 का परिमेयीकरण गुणांक क्या है। तो √80 के जब गुणन तोड़ेंगे तो 2 का 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 5 80, यानी इसका जोड़ा बैठेगा, इसका जोड़ा बैठ जाएगा। तो 2 गुणे 2 √5 हो जाएगा, यानी 4√5। तो जो बचता है गुणा, जो अंदर रूट में रह जाता है, वही हमारा परिमेयीकरण गुणांक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी को उड़ाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हमारी, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखिए 2 होता है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भाज्य संख्या दोनों होता है 2। भाज्य संख्या भी 2 होता है और अभाज्य संख्या भी 2 ही होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को उड़ा देंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, तो देखिए कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए सबसे पहले परिमेय संख्या है, तो देखिए ये रूट में दिया हुआ है, ये भी रूट में दिया हुआ है, ये भी रूट में, ये भी रूट में दिया हुआ है। तो हम लोग जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 100, 100 का वर्गमूल 10। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा परिमेय संख्या है, इसको उड़ाएंगे, क्योंकि 25 और 25 50 हो जाएगा, तो 50 का वर्गमूल करवे नहीं करता है। 19 और 49 जोड़ेंगे, 9 18 और 4 1 5 1 6, ये भी इसका वर्गमूल नहीं करेगा। 36 36 72 हो जाएगा, 72 का भी वर्गमूल नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन में हुए नहीं करेगा। तो 36 64 100 होगा, 100 का वर्गमूल हमारा 10 हो जाता है। तो जब 10 हो जाएगा तो यही हमारा परिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर 1 को उड़ा देंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 2 लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है। 2 लगातार सम संख्या, कोई भी लगातार सम संख्या हो उसका एचसीएफ 2 ही होता है। उसका एचसीएफ क्या होता है, 2। देखिए मान लिया जाए आपको 2 और 4 ले रहे हैं लगातार संख्या, 2 4 का जब निकालिएगा एचसीएफ तो 2 दूना 4, तो एचसीएफ हमारा कितना हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी को उड़ाएंगे, ऑप्शन नंबर सी को उड़ा देंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है बहुपद x² - 4x + 1 के मूलों का योग होगा। मूलों का योग क्या होगा, तो मूलों का योग क्या होता है, -α + β बराबर -b/a, ये होता है। तो -b के मान दिया है -4, अब a के मान 1 दिया हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/1 बराबर 4। जो ऑप्शन में देखेंगे ए में है, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है कि 4 है, तो ऑप्शन ए को उड़ाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखेंगे 14, क्वेश्चन 14 कह रहा है, देखिए क्वेश्चन 14 क्या कर रहा है। यदि ए और बी द्विघात बहुपद 6x² - 5x + 1 का मूल हो तो 1/a +1/b का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले लघुत्तम निकालेंगे,
तो हो जाएगा ए बी बी प्लस ए, यानी कि बी प्लस ए का मान माइनस बी बाई ए आएगा सी बाई ए से ये काट देंगे तो माइनस बी बाई सी हो जाएगा। तो माइनस बी का मान देखिए क्या दिया हुआ है -5, तो -5 और सी के मान 1 दिया है 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/1 बराबर 5। तो ऑप्शन में खोजेंगे, ऑप्शन में है नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, चलिए हम बना दिए उसको देख लीजिएगा, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण का घात होता है। एक रैखिक समीकरण का घात क्या होता है? तो हम जानते हैं कि रैखिक समीकरण का जो घात होता है 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। इस ऑप्शन नंबर डी को उड़ाएंगे, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का कह रहा है। क्वेश्चन 18 के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 7 था 2x + ky = 14 का संपाती होगा। संपाती के सूत्र जानते हैं a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो इस कंडीशन में हमारा संपाती रेखा होती है। तो चलिए देखते हैं। 1/2 = 2/k, तो तीसरा तीसरे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k में 1 में k और 2 दूना 4, तो 2 दूना 4 तक ऑप्शन खोजेंगे। ऑप्शन सी में है तो सी को उड़ाएंगे, ऑप्शन सी है तो सी को उड़ा देंगे, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा, यदि समीकरण bx² + ax + c = 0 का मूल समान हो तो c बराबर क्या होगा? तो मूल समान तो सूत्र होता है कि d = b² - 4ac। तो मान लिया इसको 0 कर देते हैं, मूल समान बराबर b² - 4ac दिया हुआ है, तो इधर लाएंगे तो 4ac = b², तो c = b² बटा 4a। तो b² बटा 4a यानी कि b का सॉरी गलती हो गया है, मिस्टेक हो गया, तो देखिए b के मान दे दे। तो सूत्र होता है हमारा कि d = b² - 4ac होता है ना 0। b के मान दिया है a² - 4, a के मान दिया है b और c के c दिया हुआ है। तो 0 बराबर a² 4bc, तो माइनस इधर लाएंगे 4bc = a², c = a² बटा 4b। तो a² बटा 4b देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी को उड़ा देंगे, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 20 का आ रहा है, सॉरी 20 का आ रहा है। क्वेश्चन देखिए 20 का कह रहा है हमारे, कह रहा है द्विघात समीकरण 4y² + 4y + 1 = 0 के मूलों का गुणनफल होगा। गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है, तो c/a होता है। c के मान 1 और a के मान 4, तो 1/4 जो ऑप्शन नंबर देख रहा है तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए को उड़ा देंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है हमारी कि द्विघात समीकरण x² बराबर bx + 4 = 0 का विविक्तर कहते हैं, यानी कि यहाँ पर माइनस होगा। क्या होगा? माइनस x - 5 x + 4 = 0 का विविक्तर। विविक्तर यानी d पूछ रहा है, d = b² - 4ac। तो -5 के स्क्वायर -5 के स्क्वायर, और देख रहे हैं कि माइनस सूत्र में है, और 4a के मान कितना दिया हुआ है? 4a के मान 1 और c के मान 4, 5 × 25 - 16 = 9 है। तो 9 ऑप्शन नंबर खोजेंगे, ऑप्शन नंबर सी में है तो अपना ऑप्शन नंबर सी को उड़ा देंगे।
ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है। 22 क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है अनुक्रम। अनुक्रम दिया हुआ है 5, 7, 9, 11 से कौन सा पद 0 होगा। तो कौन सा पद 0 होगा, तो ए बराबर हमें दिया है 5, डी बराबर 7 - 5 बराबर 2, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 0, ए के मान 5 प्लस एन माइनस 1 और डी के मान हमें कितना दिया है 2, एन दिया है जी। तो 2 दिया हुआ है, कौन सा पद माइनस होगा, दिया ही नहीं है, लग रहा है क्वेश्चन गलत है, फिर भी हम देख ले रहे हैं। ये -5 हो जाएगा, एन माइनस 1 2, तो एन माइनस 1 बराबर -5/2, एन बराबर -5/2 माइनस मतलब +1, यानी उत्तर निकला 2 -5 + 2 -3/2, यानी 0 होगा तब। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 23 क्या कह रहा है। 23 कह रहा है कि 13 19 डैश 205 के पदों की संख्या है। पदों की संख्या ये पूछ रहा है। ए बराबर 13 दिया हुआ है और डी बराबर 19 माइनस 13 बराबर हो गया हमारा 6। अब एन बराबर दिया है 205, तो एन का सूत्र लगाएंगे, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो हो जाएगा हमें 205 बराबर 13 प्लस एन माइनस 1 इंटू 6, प्लस है तो इधर आएगा तो क्या होगा माइनस होगा, -13 बराबर एन माइनस 1 इंटू 6, तो 13 तो 15 में से 3 गया, 5 में से 3 2, 10 में से गया 9, 192 बराबर एन माइनस 1 इंटू 6, एन माइनस 1 बराबर 192 बटा 6, 6 3 18 6 2 9 12, एन बराबर 32 प्लस 1 33 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर खोजेंगे, ऑप्शन नंबर डी में है 33, ऑप्शन नंबर डी को उड़ा देंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए 24 नंबर देखते हैं। कितना नंबर 24 नंबर। समांतर से 2 6 10 14 का कौन सा पद 82 है। कौन सा पद, फिर वही से सवाल है कि ए बराबर दिया है 2, डी बराबर 6 - 2 बराबर 4, एन बराबर 82, एन का सूत्र लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए के मान 82, एन के मान ए के मान दिया है 2, एन माइनस 1 और डी के मान दिया है 4। इधर लाएंगे तो 82 - 2 एन माइनस 1 बट इंटू 4, ये हो जाएगा 80 बराबर एन माइनस 1 4, एन माइनस 1 बराबर 80 बटा 4, यानी कि एन माइनस 1 बराबर 20, 4 दूना 8 हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो एन बराबर 20 प्लस 1, एन बराबर 21। तो ऑप्शन खोजेंगे 21 कौन सा है, तो सी में है, तो ऑप्शन सी को उड़ा देंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, देखिए 25 क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है हमारा कि एपी 6 9 12 का सार अंतर बताना है। सार अंतर यानी डी, डी बराबर क्या होता है, डी बराबर A2 माइनस A1, 9 - 6 बराबर 3। ऑप्शन नंबर ए को उड़ाएंगे, ऑप्शन नंबर ए में है इसलिए ऑप्शन नंबर ए को उड़ा देंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण और समद्विबाहु, इसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो, समकोण भी है समद्विबाहु है। एबीसी में कोण सी समकोण, सी समकोण कर दिए ए और बी कर दिए, सी नंबर तो ए बी की लंबाई, यानी कि ए बी की लंबाई बराबर ए बी की लंबाई, ए बी बराबर
2AC होगा। यानी कि देखिए बना के दिखाते रहे कि कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो इसके बराबर यह है तो AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर जोड़ AC स्क्वायर, क्योंकि AC बराबर BC दिया हुआ है, तो AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर से स्क्वायर काट सकते हैं, तो AB बराबर 2AC, AB बराबर 2AC, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए को उड़ा देंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 से हमारे कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं है। देखिए दो समरूप त्रिभुजों की भुजा है 1:2 के अनुपात में, कितना है 1:2 के अनुपात में है, हो तब इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो हम जानते हैं कि दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, उनकी भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, उनकी भुजा के वर्ग कर दी जाए, तो 1 स्क्वायर 1 और 2 स्क्वायर 4, यानी 1:4, तो 1:4 खोजेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी को उड़ा देंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 त्रिभुज एबीसी में दिया है AB बराबर 6 रूट, AB बराबर दिया है, AB बराबर देखिए क्या दिया है 6 रूट, AB बराबर देखिए दिया है हमारा AB बराबर 6√3, AB बराबर क्या दिया है 6√3 cm, AC बराबर 12 cm और BC बराबर 6 cm, तो कोण B का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यह सबसे बता रहे हैं कि हमारा B यहाँ पर है, A यहाँ पर है, C दिया है, C 12 दिया है, AB के 6√3 दिया है और BC का मान 6 दिया है। तो देखिए सबसे बड़ी भुजा और सबसे भुजा के सामने वाला कोण समकोण होता है। सबसे बड़ा भुजा जो होती है उसके सामने वाला कोण समकोण होता है। तो समकोण देखिए कहाँ B में है तो B को उड़ाएंगे, समकोण दिखाई दे रहा है B में तो B को उड़ा देंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या कह रहा है। 29 क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि बिंदु 1,5 की चतुर्थांश में स्थित है। चतुर्थांश पूछ रहा है, तो सबसे पहले जानते हैं कि यह फर्स्ट चतुर्थांश जो होता है वह प्लस प्लस होता है। क्या होता है प्लस प्लस, तो ये दोनों प्लस में है इसीलिए प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा। तो प्रथम चतुर्थांश 1 में दिखाई दे रहा है तो 1 को उड़ाएंगे। ठीक है ना। अब क्वेश्चन कह रहा है 30 दो बिंदुओं 2, 3 और 4 A के बीच की दूरी हो गई, तो दूरी सूत्र लगा लीजिए। दूरी सूत्र बराबर √(x2 - x1) के होल स्क्वायर 4 - 2 के स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर 3 के होल स्क्वायर। तो हमारा 2 के स्क्वायर -2 के स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर हमारा 4 हो जाएगा और -2 का स्क्वायर 4 होगा, तो √8 का वर्गमूल होगा 2√2 होगा। ऑप्शन में खोजेंगे कि 2√2 कहाँ दिखाई दे रहा है, तो बी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी को उड़ा देंगे। ऑप्शन नंबर बी को उड़ा देंगे। तो चलिए आज आप लोग को 30 में 30 क्वेश्चन कराए हैं, 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। तो आप अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। धन्यवाद।